अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। गर्मियों में बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी की रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। करेले की सब्ज़ी किस तरीके से मज़ेदार बनती है और किस तरीके से आप लोग इसे बनाएंगे कि आप लोगों के घर वाले उँगलियाँ चाट चाट कर ये खाएंगे और आप लोगों से फरमाइश कर कर के करेले की जो सब्ज़ी है वो बनवाएंगे। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 किलो मैंने ले लिए हैं करेले और इन्हें मैंने पानी के साथ अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया है। आपको जोन से भी साइज़ के करेले मिल जाएँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। बस आपने इन करेलों को पानी के साथ धो के अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। हम इन करेलों का जो छिलका है वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे। फिर भी जो आपके करेले हैं वो कड़वे बन के बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। इन करेलों की कटिंग करने के लिए इनके दोनों साइड से आप लोगों ने जो किनारे हैं वो उतार लेनी है और फिर उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से ना इसकी गोल गोल कटिंग कर लेनी है। जो सब्ज़ी की कटिंग होती है ना वो भी सब्ज़ी खाने के लिए बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि जब जो सब्ज़ी या खाना हमें आंखों को प्यारा लग रहा होगा ना वही खाने को भी दिल करेगा। इसे ना गोल गोल सर्कल करके मैं सारी की सारी जो सब्ज़ी है उसकी कटिंग कर लूँगी और इस तरीके से इसके जो बीज है वो रिमूव कर लूँगी। सारे के सारे यहाँ पे देखिए करेले जो हैं वो मैंने उनकी कटिंग कर ली है। और अब आपने क्या करना है, 2 टीस्पून भर के इसको लगाना है नमक। सिंपल जो नमक है वो आपने इसे लगा के अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे तक, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 घंटे तक रख सकते हो। इससे क्या होगा, जो करेलों का सारा कड़वा पानी होगा ना, कड़वापन होगा, वो सारा का सारा निकल कर आ जाएगा पानी की सूरत में और आपके करेले मज़ेदार बन के तैयार होंगे। हल्का सा इसमें जो करेले का जायका होता है ना वो बरकरार रहेगा, लेकिन कड़वे जो होते हैं ना बेसिकली वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये एक बहुत ही खास ट्रिक है करेलों की जो कड़वाहट है ना उसे दूर करने के लिए। इसे मैं कवर लगा के अब एक साइड पे रख देंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज। करेले में जो प्याज है वो बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप कम यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं तकरीबन यहाँ पे किलो करेले में आधा किलो जो प्याज है वो शामिल कर रही हूँ और इस तरीके से इसे बड़ी बड़ी स्लाइस बिना मैं कटिंग कर लूँगी तेज़ छुरी की हेल्प से। जब तक मैं यहाँ पे प्याज की भी कटिंग कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे प्याज़ों की जो कटिंग है वो कर ली है और अब मैं इसे एक साइड पे रख दूँगी। दूसरी तरफ जो करेलों को हमने नमक लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सिर्फ आधा घंटा मैंने इसे रखा है, ज़्यादा देर नहीं अभी रखा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा जो पानी है ना वो निकल कर आ गया है। तो इसी पानी के साथ जो करेलों का कड़वापन है वो भी सारा का सारा निकल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इन करेलों को पानी के साथ धो के अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद अपने हाथों की हेल्प से ना इसका जो पानी है ना वो निचोड़ लेना है। इससे करेलों का कड़वापन अच्छे तरीके से निकल जाएगा। करेलों का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो जायका होता है ना वो निकल कर आएगा। पानी निचोड़ के इसको मैं एक बर्तन में रखती जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे अब एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद अब आपने यहाँ पे करेलों को करना है फ्राई। करेलों को यहाँ आपने ना ओवर फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो करेले क्या हो जाते हैं, बिल्कुल चुई चुई से हो जाते हैं, रबड़ की तरह के हो जाते हैं, हार्ड से हो जाते हैं। बस इस तरीके से जब लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा करेलों का, ये परफेक्ट कलर है। बस इतनी कलर आने तक के लिए ना आपने इन्हें फ्राई कर लेना है और इन्हें निकाल के आपने ना एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरा प्याज भी करेलों का फ्राई कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगी एक अदद बाउल और इसके अंदर 1 कप दही का शामिल करूँगी। दही के साथ हम लोग इसका एक ज़बरदस्त सा जो ग्रेवी मसाला है ना वो बनाकर तैयार करेंगे। 1 कप यहाँ पे दही शामिल करेंगे, इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पे नमक शामिल करूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हल्दी का। 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। 2 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया। इसका फ्लेवर करेले में बहुत ही ज़्यादा कमाल का आता है। अब ये तमाम चीज़ें जो है नमक मिर्च मसाले आपने दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। दही में कोई भी लम्स और गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद अब आपने इसे भी एक साइड पे रख देना है। अब आपने क्या करना है, उसी पैन में जिसमें हम लोगों ने करेलों को फ्राई किया ना उसी के अंदर मैं हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरे का शामिल कर दूंगी। इसी बीच में जब आप लोगों ने करेलों को फ्राई करके ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो लो हो जाएगा, फिर आपने ये ज़ीरा इसके अंदर शामिल करना है, नहीं तो ज़ीरा फ़ौरन जल जाएगा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का शामिल किया है। 1 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसको यहाँ पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और हल्का सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे जो हमने दही का मिक्स बना के रखा हुआ है वो सारा का सारा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है।
जब आपने दही को ऐड करना है तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना, नहीं तो दही क्या होगी, फट जाएगी। इसे बिल्कुल लो करके ना आपने दही को ऐड करना है और मुसलसल अब आपने ना इसमें चम्मच हिलाते रहना है। जैसे जैसे आप इसमें चम्मच हिलाते रह जाओगे ना, इस तरीके से दही का पानी जो है उसमें एक बॉयल आने लग जाएगा। इस स्टेज पे अब मैंने इसके अंदर 4 से 5 अदद जो बारीक चॉप किए हुए टमाटर है ना वो शामिल कर दूंगी। इससे क्या होगा कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे इसी पानी के अंदर अंदर, और दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो जाएगा। इसे मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इसे कवर लगा के रख देंगे तब तक, जब तक जो हमारे टमाटर है ना वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। बस तब तक के लिए आपने इसे कवर लगा के रखना है। बीच बीच में आपने जो चम्मच है वो हिलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, और इसके बाद अब हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। प्याज को इसके अंदर ऐड करने के बाद तेज़ आंच पे अब आपने ना इसकी मिक्सिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। प्याज को यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैं तेज़ आंच पे ना इस मसाले के साथ भूनूंगी, और उसके बाद हम लोगों ने जो करेले फ्राई करके रखे हुए ना वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे कवर लगा देंगे ताकि जो हमारे प्याज हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, और अगर करेलों में कोई थोड़ी सी कसर होगी ना तो वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। इसे मैं कवर लगा के रख दूँगी। यहाँ पे मैंने ले ली हैं साबुत हरी मिर्चें 7 से 8 अदद। इसके दरमियान में हम लोग कट लगा लेंगे और इसके अंदर जो बीज है वो आपने सारे के सारे निकाल लेना है। इसके अंदर हम लोग फिलिंग करेंगे मज़ेदार से चटपटे से अचार के मसाले की। इससे जो हमारे करेलों का जायका है वो एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। बहुत ही मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार से जो करेले हैं ना इस तरीके से बन के तैयार होंगे। सारे के सारे मिर्चों की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है, और अब हम इसके अंदर अचार का मसाला, होममेड अचार का मसाला है ये मेरा, बहुत ही कमाल का जो इसका टेस्ट है ना वो निकल कर आएगा करेलों का। इससे सारे के सारे मिर्चों में मैंने इसे फिल कर लिया है और 3 से 4 मिनट तक मैंने करेलों को भी यहाँ पे कुक कर लिया है। करेले अच्छे तरीके से पक चुके हैं और जो प्याज भी हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पे जो हमने हरी मिर्चों में मसाला भर के रखा है ना वो हम इसके ऊपर सेट करेंगे, और अब आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए ना इसे दम पे रख देना है। 2 मिनट के दम के बाद ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार से हमारी जो करेले की सब्ज़ी है ना वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसे नाश्ते में बना सकते हो, लंच में बना सकते हो, और साथ के साथ आप लोग इसे डिनर में भी इंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। साथ आप इसके कच्ची लस्सी को ट्राई करें। इसके साथ आपको स्पेशल किसी अचार चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। जो करेले नहीं भी खाता ना, आप इस रेसिपी से उसे बना के दें, वो एक ही जगह मेरे ख्याल से 4-4 रोटियां खा जाएगा। इतनी मज़ेदार ये करेले की रेसिपी बन के तैयार होती है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रही है। तो आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।